स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं बेसिकली इनके दो पार्ट्स होते हैं, ये बात हम जानते हैं। एक रियल पार्ट, ठीक है, जो कि रियल एक्सिस के ऊपर होता है, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट जो कि इमेजिनरी एक्सिस पे होता है। और इसकी पहचान ये है कि इसके साथ आयोटा लिखा होता है जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। मतलब आयोटा का जो कंसेप्ट है वो जो है लियोनार्ड यूलर से हमें पता चला। उन्होंने ये बात इस तरह से कही थी कि आप चूंकि अगर नेगेटिव, अगर आप -1 का अंडर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर रियल में इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता हमें। तो फिर इसको फर्ज किया गया था कि ये आई के इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। और फिर इस तरह से जो एक ऐसे नंबर जो कि ऐसी कैलकुलेशन जो कि यहाँ पे आकर रुक जाया करती थी वो उसको आगे तक कंटिन्यू रखा गया। और उससे जो हमारी फील्ड है साइंस की, खासतौर पर बायो केमिस्ट्री और फिर जो फिजिक्स है जो कि खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है। और फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वो वेक्टर इसकी इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, मतलब उस तरह से इसको बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये बात करें कि जो पोलर फॉर्म होती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होती है। पोल से निकला है क्योंकि ये अगर आप देखें तो इसकी ये दो जो डायमेंशंस बनती हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्ज करें अगर यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, ठीक है। इसका रियल एक्सिस के लॉन्ग अगर इसका डिस्टेंस देखें तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर थ्रो करें तो ये जो डिस्टेंस बनता है वो से लेकर हम तक फर्ज करें अगर एक्स है तो इसका रियल पार्ट एक्स हो जाएगा। और इसी तरह इस पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर थ्रो किया जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा मतलब ओ से लेकर ये चलें एन पॉइंट तक, ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो इस तरह से ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इस तरह से जो है वो ऑर्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब इसकी जो मूवमेंट है, मोशन है इसका, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर अगर ये एक दायरे में मूव कर रहा हो, एक सर्कल में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। एक रेडियस होता है जो कि उस सर्कल का रेडियस है, और एक एंगल है, ठीक है, कि ये किस पोजीशन पर, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक जो है वेक्टर इसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। एक वेक्टर होता है, खास पोजीशन उसकी होती है। अगर मैं इस जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर इसकी पोजीशन बताऊं तो मैं इस ओरिजिन से इसको, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर चलें इसको मैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूँ, इससे ज्वाइन कर दूं तो ये इसका येलो कलर वाला ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि रेडियस है आर। अब ये कैसे निकल सकता है, देखें यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और हम इस पे पैथागोरस थ्योरम जो है वो बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यानी पैथागोरस थ्योरम जो है हमारा वो हमें ये बात बताता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है इसकी रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये इसमें अब ये जो एंगल बन रहा है अगर देखें तो ये जो हमारा वेक्टर है इसकी ये खास पोजीशन है, ठीक है, ये, और इसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ रोटेशन बनाई हुई है, कुछ रोटेशन है इसमें थीटा। तो ये बेसिकली वो एंगल है, ठीक है। और इसके सामने जो साइड है ये अपोजिट साइड है, ये बेस साइड है, एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो रेडियस है ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, बेस एक्स है इसका स्क्वायर आ जाएगा, और पी परपेंडिकुलर वाई है जिसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने देखा कि जो रेडियस है वो तो बेसिकली इसका एब्सोल्यूट ही है। मतलब जो हमने मॉडुलस का फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो मॉडुलस के इक्वल होता है। ये बेसिकली रेडियस भी मॉडुलस ही है, ठीक है। अब ये भी हमें पता चल गया कि अगर हमें रेडियस निकालना हो तो वो भी हम बता सकते हैं। और इसी तरीके से अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा वो था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें वेरिएबल चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसकी ये फॉर्म बदलना चाह रहे हैं। हम x नहीं लिखेंगे और y नहीं लिखेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे, y को भी रिप्लेस करेंगे। किन वेरिएबल से? r से और थीटा से, ठीक है, मतलब इसके पोलर कोऑर्डिनेट से। तो अब किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है? इसी ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो निमोनिक्स हैं, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो सम पीपल हैव से साइन थीटा आ जाएगा। प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर साइड ओवर जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड, तो वो कौन सी बनेगी जी? y परपेंडिकुलर साइड है और रेडियस जो है इसका वो इसका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा किसके? r इधर आकर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इक्वल टू r साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक हमें y वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। और इसी तरीके से अगर हम कोसाइन थीटा की बात करें तो यानी कर्ली ब्राउन हेयर, तो b से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज r है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x इक्वल टू आ जाएगा r मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू r
टाइम्स कोसाइन थीटा, ठीक है। तो अब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अब इसमें x की जगह अगर हम लिख दें r cos थीटा, ठीक है, और प्लस y की जगह आयोटा लिखकर y की जगह हम लिख दें r sin थीटा, तो ये इसकी पोलर फॉर्म बन गई है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप इसमें r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू लिख देंगे तो ये जो है x की जगह मतलब r cos ऑफ जो भी एंगल बनता है प्लस आयोटा आर साइन ऑफ जो भी एंगल बनता है लिखेंगे, तो ये इसकी पोलर फॉर्म है और आर की वैल्यू आप इधर से निकाल सकते हैं। अब इसमें मजीद हम ये काम कर सकते हैं कि आर इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। और इसमें अब एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं, जिसे हम जो है आर्गूमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब ये क्या होता है जी, बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं जब एक एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है, मतलब कि उसका जो इनिशियल आर्म है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है और उसका जो टर्मिनल आर्म है मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी क्वाड्रेंट में हो, लेकिन उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो एंगल बना है हमारे पास, ये इसका आर्गूमेंट है। और ये कितना बन रहा है जी, यहाँ पर इसको हम एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, मतलब थ्रू प्रॉपर ब्रश हमने एक निमोनिक पढ़ा था, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय बेस साइड के, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी, परपेंडिकुलर साइड है y और बेस साइड है x, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने फर्ज करें थीटा मालूम करना है, जो कि मैं चलें अभी यहाँ पर लिख देता हूँ, तो हम यूँ लिखेंगे कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। और अब अगर हमने टेंजेंट को ख़त्म करना है तो इसका इन्वर्स लेना होगा, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको फंक्शन का इन्वर्स लाना होता है ताकि उस फंक्शन को वापस उसी डोमेन पे ले आए, ठीक है। अगर रेंज पता है तो डोमेन निकाली जा सकती है। तो टेंजेंट इन्वर्स को वापस थीटा पे ले आएगा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा एंगल, ठीक है। ये इसको मतलब एक तरह से ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ पर आप टेंजेंट इन्वर्स प्रेस करके y बाय एक्स जो भी आपका नंबर बनता है उसका आप एंगल जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब फर्ज करें अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें लिखा हुआ z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और हमें कहा जाता है कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख के दिखाएं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर मैं इसमें देखूं तो x जो है मेरे पास वो 5 है रियल पार्ट मतलब, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है -3 है, ठीक है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हमें पता चल गए। अब हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल कितना होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ यहाँ पर कितना आ रहा है जी y कितना है हमारे पास -3 ओवर x कितना आ रहा है जी हमारे पास 5, ठीक है। अब कैलकुलेटर से हमने इसे कैलकुलेट करना है तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलें जी कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करते हैं जी। ये देखें, अब पहले हम नंबर लिखेंगे। हमारा नंबर है -3 डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको शुरू से लिखते हैं इस तरह से जी, -3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये कितना बनता है -0.6। और अब इसमें यहाँ पर हम इन्वर्स प्रेस करेंगे और टेंजेंट लेना हमने। टेंजेंट फंक्शन कहाँ पर है जी, टेंजेंट ये है, ये बनता है -30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल हमारा कितना आ रहा है -30 डिग्री, मतलब इसको अगर मजीद देखें तो ये 30.31 डिग्री, राउंड अप कर लेंगे इसको, 31 डिग्री नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब कि जो इसमें अगर x देखें तो ये नेगेटिव है और y पॉजिटिव। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अगर आप देखें तो ये 4th में होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि ये एंगल जो हमारा बन रहा है वो डाउन द एक्स एक्सिस बन रहा है, इस तरह से। इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है। एक तो हमें ये बात पता चल रही है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं इसमें r फाइंड करता हूँ जो कि मॉडुलस के ही इक्वल होता है, मतलब x² और प्लस y², तो x² हमारे पास कितना है जी, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का -3 का स्क्वायर 9, तो ये बनता है 34, ठीक है, √34। तो जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 3 आयोटा, इसकी जो पोलर फॉर्म बनेगी r√34 है, ठीक है। और r यहाँ पे मैंने लिखा था साइन ऑफ थीटा, सॉरी कॉज ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा जो कि -31 डिग्री है, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन ऑफ -31 डिग्री। तो इस तरह से ये इसकी जो है वो पोलर फॉर्म बन गई है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की।